रुकिए, क्या आपको भी हर महीने सिर्फ 800, 900 या 1000 रुपए पेंशन मिल रही है? क्या आप भी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब आपको अपनी मेहनत की कमाई का सही हक मिलेगा? तो कान खोलकर सुनिए, क्योंकि 20 जनवरी की तारीख इतिहास के पृष्ठों में दर्ज होने वाली है। सोशल मीडिया से लेकर दिल्ली की गलियों तक सिर्फ एक ही खबर आग की तरह फैल रही है कि ईपीएफ 95 पेंशन धारकों के लिए 7,500 रुपए का एडवांटेज डीए का सपना अब हकीकत बनने जा रहा है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, 7,500 रुपए की मिनिमम पेंशन और साथ में किसान क्रेडिट कार्ड। लेकिन रुकिए, सस्पेंस अभी बाकी है, क्योंकि ये 7,500 रुपए तो सिर्फ शुरुआत है। सरकार ने एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया है जिसमें आपकी उम्र के हिसाब से आपकी पेंशन 5,000 से लेकर 9,000 रुपए तक जा सकती है। अब तक सिर्फ 1,200 या 1,500 रुपए मिलाकर उनकी किस्मत 20 जनवरी को पलटने वाली है। अगर आपकी उम्र 60 से 65 के बीच है तो पेंशन का पात्र अलग होगा, और अगर आप 70 या 80 पार कर चुके हैं तो आपकी झोली में और भी बड़ी नकदी आने वाली है। जो पेंशन अभी तक चाय पानी के खर्च के लिए भी नहीं थी, उसे अब जीवन जीने का जरिया बनाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि ये नियम सब पर क्या लागू होगा? 20 जनवरी को क्या होगा स्मारक अधिसूचना जारी? और सबसे बड़ी बात, अलग अलग आयु वर्ग आयु समूहों के लिए पेंशन की सेवानिवृत्ति कैलकुलेशन क्या है? यदि आप 60 साल के हैं तो शायद आपको 5,000 से 6,000 के बीच मिले, लेकिन पुराने के लिए ये पात्र 9,000 तक कैसे छूटेगा? इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने आज ये जानकारी मिस कर दी तो शायद आप अपने हक का सबसे बड़ा अपडेट खो देंगे। 20 जनवरी को आने वाले इस बड़े परिवार की पूरी सच्चाई, उम्र के हिसाब से पेंशन का नया चार्ट और डीए की पूरी गणना इस वीडियो में देखें, क्योंकि अब बताया गया है कि हर पेंशन भोगी को उसका वास्तविक अधिकार बिना किसी खाते के सीधे आपके बैंक खाते में मिलेगा। अब देखें कि सबसे बड़े राज से पर्दा चित्र हैं जिनका आप बेसब्र से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर किस उम्र के पेंशन भोगी को कितने पैसे मिलने वाले हैं। सरकार के नए प्रस्तावित फॉर्मूले के अनुसार पेंशन को केवल एक फिक्स अमाउंट नहीं बल्कि सम्मान निधि के तौर पर देखा जा रहा है। ध्यान से सुने, अभी भी 800 या 1,000 रुपए मिल रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि पेंशन का पेंशन ही बदल दिया गया है। जो लोग 58 से 65 वर्ष की श्रेणी में आते हैं, उनकी पेंशन 5,000 रुपए के आधार पर निर्धारित की जा रही है, जिसमें डीए शामिल होने के बाद ये राशि और बाजा शामिल है। लेकिन असली धमाका उन बुजुर्गों के लिए है जिनकी उम्र 70, 75 या 80 साल पार कर ली गई है। नियम यह है कि जैसे जैसे आयु बढ़ती है, अध्ययन और देखभाल का खर्च बढ़ता है। इसीलिए 75 साल से ऊपर के पेंशन भोगियों के लिए ये आंकड़ा 7,500 से सीधा 9,000 रुपए प्रतिमाह तक जा सकता है। 20 जनवरी की इस मीटिंग में इसी एज वाइज स्लैब पर अंतिम मुहर लगनी है। कल्पना कीजिए, जहां आज आपको महीने के अंत में सिर्फ 1,500 रुपए के लिए तरसना पड़ता था, वहां अब आपके खाते में सम्मानजनक 7,500 रुपए प्लस डीए की राशि आएगी। लेकिन इसमें एक पेच और है, ये डीए महंगाई भत्ता हर 6 महीने में आपकी पेंशन को और बढ़ता रहेगा। यानी आपकी पेंशन अब स्थिर नहीं रहेगी, बल्कि महंगाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। क्या आपने कभी सोचा था कि ईपीएफ 95 की ये लड़ाई इस मुकाम तक पहुंच जाएगी? कमांडर अशोक राउत और उनकी टीम की मेहनत रंग लाती दिख रही है। 20 जनवरी को होने वाला ये फैसला न केवल आपकी जेब भरेगा, बल्कि समाज में उन बुजुर्गों का सिर गर्व से ऊंचा कर देगा जो आज अपनों पर निर्भर है। अब सवाल उठता है कि क्या आपका नाम इस नई लिस्ट में है? अपनी उम्र और अभी मिलने वाली पेंशन कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखें, ताकि हम आपको बता सकें कि नए नियम के बाद आपकी सटीक पेंशन कितनी होगी। कहीं मत जाइए, क्योंकि इस बदलाव के पीछे की पूरी लीगल प्रोसेस और फॉर्म भरने का तरीका हम अगली लाइन में बताने जा रहे हैं, जिसे जाने बिना आपको ये बढ़ी हुई पेंशन मिलने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये 7,500 और डीए का तोहफा बिना किसी शर्त के सबको मिलेगा? सूत्रों की माने तो 20 जनवरी की इस महाघोषणा में एक छोटा सा कैच भी हो सकता है। सरकार उन पेंशन धारकों को प्राथमिकता दे सकती है जिन्होंने अपनी सर्विस के दौरान पेंशन फंड में एक निश्चित योगदान दिया है। मगर घबराइए मत, नैक्स की टीम लगातार ये मांग कर रही है कि चाहे किसी ने 800 रुपए का योगदान दिया हो या 1,500 रुपए का, न्यूनतम पेंशन का अधिकार सबको बराबर मिलना चाहिए। अब कल्पना कीजिए, आज की तारीख में जहां दूध, सब्जी और दवाइयों के दाम आसमान छू रहे हैं, वहां 1,000 रुपए में गुजारा करना किसी सजा से कम नहीं है। इसीलिए ये 20 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि लाखों परिवारों की उम्मीद है। अगर आपकी उम्र 80 साल है और आपको 9,000 रुपए पेंशन मिलती है, तो आप अपनी दवाइयों और अपनी ज़रूरतों के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। ये आत्मसम्मान की लड़ाई है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए।
20 जनवरी से पहले आपको अपने नज़दीकी ईपीएफओ ऑफिस या ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपनी लाइफ सर्टिफिकेट और केवाईसी को अपडेट रखना होगा, क्योंकि जैसे ही ये नियम लागू होगा उन्हीं खातों में पैसा सबसे पहले आएगा जिनका रिकॉर्ड पूरी तरह अपडेट है। याद रखिए, ये जानकारी सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके उन साथियों के लिए भी है जो इंटरनेट नहीं चलाते और आज भी सिर्फ 900 रुपए की पेंशन पर जी रहे हैं। इस वीडियो को अभी के अभी हर व्हाट्सएप ग्रुप और हर पेंशन भोगी तक शेयर कीजिए ताकि 20 जनवरी को जब जीत का डंका बजे तो कोई भी पीछे ना छूटे। तो साथियों, अब वक्त आ चुका है आर पार की लड़ाई का। 20 जनवरी की सुबह जब सूरज उगेगा तो वो सिर्फ एक नई सुबह नहीं बल्कि ईपीएफ 95 के लाखों पेंशन भोगियों के जीवन में सम्मान का नया सवेरा होगा। जो लोग आज मजाक उड़ाते हैं कि 800-900 रुपए में क्या होता है, उन्हें 20 जनवरी को जवाब मिल जाएगा। जब आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा कि योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विद 7500 प्लस डीए, तब जाकर इस संघर्ष की असली कीमत समझ आएगी। लेकिन याद रखिए, सरकार पर दबाव बनाए रखना जरूरी है। ये वीडियो सिर्फ एक सूचना नहीं है, ये एक क्रांति है। अगर आज आपने इसे शेयर नहीं किया तो शायद ये आवाज दब जाएगी। सोचिए उस बुजुर्ग के बारे में जिसे आज अपनी दवाइयों के लिए अपने बच्चों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। क्या उसे 9000 की वो पेंशन नहीं मिलनी चाहिए जिसका वो हकदार है? क्या 60 साल की उम्र में 5000 का बेस पेंशन उसका अधिकार नहीं है? बिल्कुल है, और यही वजह है कि 20 जनवरी का दिन इतना खास है। हम एक एक अपडेट पर नजर रखे हुए हैं। जैसे ही दिल्ली के उस बंद कमरे से फैसला बाहर आएगा, सबसे पहले अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी। लेकिन तब तक आपको शांत नहीं बैठना है। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स को ईपीएफ 95 मिनिमम पेंशन 7500 के नारों से भर दीजिए। दिखा दीजिए कि पेंशन भोगियों की एकता में कितनी शक्ति है। आपकी एक आवाज, आपका एक शेयर और आपका एक कमेंट इस फैसले को हकीकत में बदल सकता है। तैयार हो जाइए उस ऐतिहासिक पल के लिए जब उम्र के हर पड़ाव पर, चाहे आप 60 के हों या 80 के, आपके खाते में वो हक आएगा जिसके लिए आपने अपनी पूरी जवानी लगा दी। याद रखिए, 20 जनवरी सुबह से ही हमारी नजर बनी रहेगी। अब आपके मन में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये पैसा आएगा कहां से और क्या सरकार के पास इतना बजट है? तो इसका जवाब भी सुन लीजिए। विशेषज्ञों का कहना है कि ईपीएफ 95 फंड में जमा अरबों रुपए का ब्याज और सरकार का अतिरिक्त अंशदान मिलकर इस 7500 रुपए प्लस डीए के सपने को सच कर सकता है। लेकिन यहाँ एक और चौंकाने वाली बात सामने आ रही है। जो लोग 1500 रुपए पेंशन पा रहे हैं, उन्हें लग रहा होगा कि क्या उनकी पेंशन भी बढ़कर 7500 होगी? जी हाँ, नए प्रस्ताव के अनुसार मिनिमम का मतलब ही यही है कि अब कोई भी पेंशन भोगी 7500 की सीमा से नीचे नहीं रहेगा। जरा सोचिए, उम्र के हिसाब से ये स्लैब कितना तार्किक है। 60 वर्ष के युवाओं के लिए 5000 से 6000 रुपए ताकि रिटायरमेंट के शुरुआती साल सुकून से गुजरें। 70 वर्ष के बुजुर्गों के लिए 7500 रुपए ताकि बढ़ती बीमारियों और महंगाई का मुकाबला किया जा सके। 80 वर्ष के सुपर सीनियर्स के लिए सीधा 9000 रुपए, क्योंकि इस उम्र में सेवा और दवा ही सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। 20 जनवरी की इस कैबिनेट मीटिंग या घोषणा में इसी ग्रेडिंग सिस्टम पर चर्चा होनी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ चुनावी वादा है, लेकिन जिस तरह से पेंशन भोगियों का आंदोलन दिल्ली के रामलीला मैदान से लेकर जंतर मंतर तक गूंजा है, सरकार अब इसे और अनदेखा नहीं कर सकती। क्या आप जानते हैं, अभी देश में ऐसे लाखों पेंशन भोगी हैं जिन्हें महीने के मात्र 600 रुपए मिलते हैं। 600 रुपए आज के दौर में 600 रुपए में क्या आता है? एक दिन का राशन भी ठीक से नहीं मिलता। इसीलिए ये 20 जनवरी सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि उन लाखों बुजुर्गों के सम्मान की लड़ाई है। इस वीडियो को देखते देखते एक काम और कीजिए, अपने पास के ईपीएफओ दफ्तर का नाम और अपनी पेंशन की स्थिति कमेंट में तुरंत लिखें। हम एक डेटा तैयार कर रहे हैं जिसे हम संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। रुकिए, वीडियो खत्म करने से पहले एक जरूरी चेतावनी। 20 जनवरी के नाम पर कई फर्जी वेबसाइट्स और फॉर्म भी वायरल हो रहे हैं। आपसे निवेदन है कि किसी भी अनजान लिंक पर अपनी बैंकिंग डिटेल्स ना दें। जैसे ही सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर कोई लिंक्स आएगा, हम आपको लाइव आकर दिखाएंगे कि फॉर्म कैसे भरना है। साथियों, अब बात सिर्फ पैसों की नहीं रह गई है। अब बात है हमारे उस पसीने की जो हमने दशकों तक कारखानों, दफ्तरों और खेतों में बहाया है। क्या हमारी पूरी जिंदगी की मेहनत का मोल सिर्फ 800 या 1000 रुपए है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए 20 जनवरी की ये तारीख केवल एक कैलेंडर का पन्ना नहीं बल्कि करोड़ों बुजुर्गों के संघर्ष की जीत का प्रमाण बनने जा रही है। जरा सोचिए, जब 20 जनवरी को 7500 और महंगाई भत्ते की घोषणा होगी तो उन लोगों के चेहरे कैसे उतर जाएंगे जो कहते थे कि पेंशन कभी नहीं बढ़ेगी। ये उन लोगों को करारा जवाब होगा जो हमारे हक की आवाज को दबाना चाहते थे।
सरकार के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। चारों तरफ से दबाव है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का आधार है और सबसे बढ़कर आप सबकी एकजुटता है। आज जो बुजुर्ग 80 साल की उम्र में लाठी के सहारे खड़ा है, उसे 9,000 की पेंशन देकर सरकार कोई उपकार नहीं करेगी, बल्कि ये उसका वो पैसा है जो उसने अपने जवान खून से सींचा है। अब वक्त आ गया है कि इस पैसे को ब्याज समेत वापस लिया जाए। 20 जनवरी को होने वाली कैबिनेट की हलचल पर हमारी नजरें गड़ी हुई हैं। क्या प्रधानमंत्री खुद इस बड़ी सौगात का ऐलान करेंगे? क्या वित्त मंत्रालय ने फंड को हरी झंडी दे दी है? सूत्रों की माने तो उम्र के हिसाब से जो पेंशन का चार्ट मैंने आपको दिखाया, उसे लगभग फाइनल कर लिया गया है, ताकि ज्यादा उम्र वाले बुजुर्गों को ज्यादा राहत मिले। मेरे पेंशन भोगी मजदूर और जमानतदार, ये वीडियो एक मशाल है, इसे बुझने मत देना। इसे इतना फैलाया गया कि दिल्ली के आलीशान महलों में बहरी कॉलोनी सरकार तक आपकी दहाड़ आ गई दे। याद रखें, अगर आज हम चुप रह गए तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। 20 जनवरी को हम